जय हिंद। आज का क्लास में हम लोग चैप्टर 1.2 का चैप्टर 1 का 1.2 चैप्टर 1 में क्या था, वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देख लिया था वीडियो नंबर पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 में, है ना। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बिना समय गवाए आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कि जांच कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है क्यों। इस चीज को हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए भाज्य संख्या बोल रहा है, तो भाज्य संख्या मतलब होता क्या है, भाज्य और अभाज्य को समझते हैं। सबसे पहले क्या समझते हैं हम लोग, भाज्य और अभाज्य। पहला संख्या क्या है, भाज्य, दूसरा संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। तो ये दोनों को समझने के लिए एक छोटा सा कोई नंबर लेते, मानते चलिए 12 ही ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 12। तो 12 को देखते हैं कि किस किस टेबल में आता है, 12 किस किस टेबल में आता है। तो 12 किसका टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, फिर 3 का टेबल में आता है, फिर 4 का टेबल में आता है, फिर 6 का टेबल में आता है। देखिए यहाँ पे कितना संख्या आ रहे, 1 2 3 4 और एक स्वयं 12 से भी आता है और फिर एक से ही जाएगा। ठीक है, तो एक और का इतना वैल्यू नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, किसको, इधर को अभाज्य संख्या ले लीजिए, मान के चलिए 13 ले लेते हैं। कितना ले लिए, 13। तो 13 क्या होगा, 13 मल्टीप्लाई 1, ये सिर्फ और सिर्फ स्वयं से ही जाएगा और किसी से डिवाइड होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे देख लेते हैं 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ एक और स्वयं से जाता है। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या हम लोग समझ लिए। क्या, वैसी संख्या जो दो या दो से अधिक टेबलों से कट जाए, दो या दो से अधिक संख्याओं से आसानी से डिवाइड हो जाए, उससे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं और एक से डिवाइड जाए, किससे, स्वयं और एक से भाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये सब तो हम लोग ने बचपन में ही सीखा था, तो अब कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग चलिए फाइंड करते हैं इसको। सबसे पहले क्या बोला है कि जांच कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। क्या करते हैं, हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया है सो लिख देते हैं। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 फिर प्लस 13। अब देखिए यहाँ पे 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो ये दोनों 13 में एक 13 को कॉमन ले सकते हैं हम। तो चलिए यहाँ पे हम क्या किए, 13 को कॉमन ले लिए। अब ब्रैकेट ऑन, 7 का तो 7 उतरेगा, 11 का 11 उतरेगा। देखिए 13 कॉमन लिए थे, तो 13 1 जा 13 मल्टीप्लाई 1, अब फिर प्लस दे देते, प्लस का साइन था, प्लस दे दिए। फिर 13 को हम क्या किए थे, कॉमन ले लिए थे, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 13 1 जा 13। क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, ठीक है। देखिए अब 13 का तो 13 लिख देते हैं, ब्रैकेट ऑन। अब ये सबको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो प्लस करने बोलता है उसको प्लस कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई किसको किसको करना है, 7 11 और 1। तो 7 11 जा कितना होता है, 11 7 जा 77। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77 1 जा 77। अब उसके बाद क्या है, प्लस, तो प्लस कितना है 1, यहाँ पे 1 लिख दिए। ठीक है, अब आगे चले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 13 ब्रैकेट ऑन, अब 77 और 1 कितना हो गया, 78। कितना हो गया, 78। तो ये हमारा कितना आया, 13 ब्रैकेट तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 78। कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 13 है और 78 है। तो इसमें हम सिर्फ एक स्टेटमेंट जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ये एक भाज्य संख्या आया ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना है, एक से अधिक है, 13 भी है 78 भी है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या टूटा, 13 और 78 टूटा। क्या टूटा, 13 और 78। तो इसमें लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः यह एक भाज्य संख्या, कैसा संख्या, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका या फिर इसमें अभाज्य गुणनखंड करने पर एक
से अधिक अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। और हमने भाज्य संख्या में पढ़ा था जिसका एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो या गुणनखंड हो उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे तो एक से अधिक आ रहा है तो हमको यही सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया। ये कैसे संख्या है? प्रूव्ड। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरे में हम लोग चलते हैं। दूसरे संख्या में क्या बोलते हैं? इसको भी उसी तरह निकालना है। क्या दिया है क्वेश्चन? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 + 5 है ना। अब यहाँ पे देखिए कि कॉमन निकलने वाली कौन सी संख्या है। यहाँ पे हमने 13 को कॉमन निकाला था क्योंकि 13 दो बार आया था। यहाँ पे भी तो 5 दो बार आया है तो ये भी 5 क्या निकल जाएगा? हमारा कॉमन निकल जाएगा। ये और ये 5 हम कॉमन निकाल सकते हैं ना, तो चलिए कॉमन निकाल लेते हैं। 5 को क्या किया? कॉमन निकाल लिए। अब क्या करते हैं? सबको जैसे जैसे है वैसे वैसे मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। तो क्या करते हैं? 7 × 6। अब देखिए 5 कॉमन निकाले थे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। यहाँ का प्लेस कितना आ गया? वैल्यू 5 आ गया। ठीक है, अब ऊपर मल्टीप्लाई है 4 × 3 × 2 प्लस फिर यहाँ पे 5 है तो 5 1 जा 5। कितना आया? 1 आया। तो अब चलिए सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दे। 4 देखिए 7 6 जा कितना होता है? 42। 42 1 जा 42। अब 42 को कितना से मल्टीप्लाई करने बोल रहा है? 4 से। तो चलिए यहाँ किनारे में कहीं मल्टीप्लाई करते हैं। 42 × 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। कितना आया? 168। अब 168 को कितना से मल्टीप्लाई करने बोल रहा है? 3 से। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से। तो 6 से 3 8 जा 24 का 4, हाथ में कैरी 2। 6 से 8 जा 18, 18 और हाथ में कैरी कितना था? 6 3 जा 18 और हाथ में कैरी 2 था। 18 और 2 20, 20 का 0, हाथ में कैरी 2। 3 1 जा 3 और 2 कितना हो गया? 5। यहाँ पे कितना लिख दिए? 5 लिख दिए। 3 का भी काम खत्म। अब कितना से मल्टीप्लाई करने बोलता है? 2 से। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 504 को, है ना। तो 504 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8, 0 जा 0, 5 2 जा 10। कितना आया? 108। अब मल्टीप्लाई का काम खत्म। अब क्या है? प्लस। यहाँ पे प्लस उतार दिए, इधर कितना है? 1 है, उसको उतार दिए। अब देखिए क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई 108 और 1 कितना हो गया? 109। ब्रैकेट बंद। अब ब्रैकेट अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 109। तो ये भी देखिए इसका गुणनखंड क्या गो आया? 5 और 9 क्या गो आया? 2 गो आया। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? ये भी क्या है? भाज्य संख्या है। तो इसमें भी क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे जो यहाँ पे लिखे थे। क्या लिखे थे? अतः यह एक भाज्य संख्या। कैसी संख्या? भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने पर एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। कितना से? एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। दोनों को हम लोग सॉल्व कर लिए। पहला क्या बोल रहा था? सिंपल क्वेश्चन था। 7 × 11 × 13 प्लस 13 था। तो यहाँ पे जब दो संख्याएं थी 13 तो दोनों मैचेबल था। तो इसको क्या किए हम लोग? कॉमन निकाल लिए। और कॉमन निकालने के बाद 13 लिख दिए बाहर में। अब क्या था? 7 × 11 13 जब कॉमन निकाल लिए तो 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 1 जा 13।
फिर 13 को कॉमन निकाले तो 13 1 जा 13, ये तो क्लियर है। अब जब ये दोनों को मल्टीप्लाई किए 7 और 11 बचा और उसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करना तो वही आंसर आता। तो 7 11 11 7 जा कितना आया 77 और प्लस 1 बाहर में क्या था प्लस 1, तो प्लस 1 दे दिए 78। तो इसका दो अभाज्य गुणनखंड आया 13 और 78। तो 13 और 78 जब दो अभाज्य गुणनखंड आ गया तो वो भाज्य संख्या कैसे रहा, अभाज्य संख्या रहा ना, तो वो कौन सा संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। सेम प्रोसेस उसके साथ भी किए, ठीक है। यहाँ पर भी था 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, है ना। तो यहाँ से हमको क्या करना था, जो सामान्य संख्या थी, जो मैचेबल संख्या थी, उसको क्या किया हमने कॉमन निकाल लिया। तो 5 और 5 मैचेबल है तो इसको क्या किए हम कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद जो जैसा जैसा था उसको लिख के आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 1008 और उसको प्लस 1 था तो प्लस 1 से करने के बाद कितना आया 1009 और इसका भी अभाज्य गुणनखंड के गो आया 2 गो आया। तो बस थोड़ा सा स्टेटमेंट था, यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड करने पर एक से अधिक अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर 1 को एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगा और एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लासेस में 1.3। क्या पढ़ेंगे 1.3, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बुक यहीं पे है। अरे क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा लंबा है इसलिए आप लोग अपना बुक में देखेंगे और हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी का खेल का मैदान है कोई और उसके चारों ओर कैसा पथ है, पथ मतलब रास्ता, वृत्ताकार यानी कि सर्कल पथ है। मान के चलिए ये खेल का मैदान है ना, ये क्या है खेल का मैदान है, वृत्ताकार है और इसके चारों ओर, ये चारों ओर है ना, ये जो अंदर से हम लाइन खींच रहे हैं ये क्या है पथ है, पथ यानी कि रास्ता है। ये क्या है हमारा रास्ता है चारों ओर, ठीक है। यहाँ पे कौन गुजरते हैं, आदमी लोग टहलने वाले मॉर्निंग वॉक वगैरह सबके लिए जाते होंगे, ठीक है, पथ है। अब आगे क्या बोलता है देखिए, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखिए सोनिया एक लड़की है, ठीक है, और उसको एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगती है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते, कितना मिनट 18 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं 18 मिनट लगते हैं। और जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखिए रवि क्या है, एक लड़का है और उसको वही मैदान में एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है 12 मिनट लगता है। तो किसे देखिए रवि को है ना, रवि को एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है 12 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं 12 मिनट लगते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। अब देखिए ये लोग एक ही समय पर और एक ही स्थान से और एक ही दिशा से, मान के चलिए वो स्थान यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे कौन है, सोनिया भी है और रवि भी है, ठीक है। सोनिया और रवि है और यहीं से और एक ही दिशा, कौन सा दिशा, इस दिशा, ये क्या है हमारा दिशा है, ठीक है, दिशा। एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। तो कितना समय बाद वे पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे। तो कितना समय बाद, ये पूरा इसका चक्कर लगाने के बाद कितना देर के बाद यहीं पे आके मिलेगा जहां पे क्या था वो स्टार्ट किया था, ठीक है, इसी जगह पे मिलेगा। कौन, सोनिया और रवि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने। सबसे पहले क्या है देखिए, सोनिया है जिसको 18 मिनट लगता है, यानी कि सोनिया थोड़ा सा धीरे धीरे चलती होगी, लड़की है वैसे भी धीरे ही चलती है। लड़की लोग के पास क्या पता एनर्जी रहता है कि नहीं, वो लोग जैसे तैसे, असल बात वो लोग
सोच में इतना करती है ना कि आधा से ज्यादा एनर्जी सब उसी में खपा देती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 18 मिनट लगता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखा जाएगा हल, उसके बाद लिखते हैं सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 18 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 18 मिनट लगता है। और रवि को भी एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा आएगा? रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट, कितना मिनट? 12 मिनट लगता है। अब देखिए, तो इसमें निकालना है तो कम से कम कितना समय लगेगा? तो कम से क्या समझ रहे हैं हम लोग? क्या निकालेंगे? एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लेबल। तो कम से कम समय निकालना है तो क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 18 और 12 का एलसीएम निकालते। तो चलिए निकालते हैं 18 और 12 का एलसीएम। किसका टेबल से दिए? 2 का टेबल से। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। आप किसका टेबल से जाएगा? 3 का टेबल से। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। आप किसी का टेबल से नहीं जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। आप देखिए सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। कितना? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36। तो कितना मिनट लगेगा? 36 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, अतः सोनिया और रवि को एक साथ, क्या? एक साथ, वो उधर है, ठीक है, एक साथ एक चक्कर लगाने में कुल कितना मिनट? 18 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? 18 मिनट लगेगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। कितना मिनट लगेगा? 18 मिनट लगेगा। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था ना, इजी क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।